हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। त्रयोदशो अध्याय। तपस्वी रूप से शिव का इंद्र को भस्म करना और बृहस्पति की प्रार्थना से इंद्र को पुनः जीवन प्रदान। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, पूर्व काल में मैंने सुना है कि शंकर जी ने जलंधर दैत्य का वध किया। आप शंकर जी का यह चरित्र विस्तार पूर्वक कहिए। उनके पवित्र चरित्र को सुनते हुए किसकी तृप्ति हो सकती है। सो जी बोले, महामुनि व्यास जी ने जब इस प्रकार पूछा तब वक्ताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार जी इस प्रकार बोले। सनत कुमार बोले, हे मुने, एक समय बृहस्पति एवं इंद्र शंकर जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। प्रभु शंकर ने उनका आगमन जानकर उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए सिर पर जटाजूट बांधकर प्रसन्न मुख उनके मार्ग को रोक लिया। तदंतर इंद्र एवं बृहस्पति ने आनंद पूर्वक जाते हुए मार्ग में स्थित अद्भुत आकार वाले भीम पुरुष को देखा। वह महातेजस्वी पुरुष सिर पर जटाजूट बांधे हुए अत्यंत शांत था। उसकी भुजाएं तथा वक्षस्थल अत्यंत विशाल थे। गौर वर्ण वाले उस पुरुष के नेत्र अत्यंत भीषण थे। तब अहंकार में चूर्ण हुए इंद्र ने मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछा। उसे क्या पता था कि यह मार्ग स्थित पुरुष शंकर ही हैं। इंद्र ने कहा, हे पुरुष, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है। तुम बताओ कि शिवजी अपने स्थान पर ही स्थित हैं अथवा अन्यत्र कहीं चले गए हैं। सनत कुमार बोले, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा। तब इंद्र ने पुनः पूछा, किंतु उस दिगंबर ने कुछ न कहा। तब लोकाधीश्वर इंद्र ने पुनः पूछा, किंतु अनेक लीला विशारद महायोगेश्वर भगवान शंकर मौन ही रहे। इस प्रकार बारंबार पूछने पर जब वह दिगंबर इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कुछ न बोले, तब ऐश्वर्य मद से मोहित हुए इंद्र को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उस जटाधारी दिगंबर को घुड़की देते हुए इंद्र बोले, अरे मैं बारंबार तुमसे पूछ रहा हूँ किंतु तुम उसका उत्तर नहीं देते। हे दुर्मते, मैं अभी इस वज्र से तेरा वध करता हूँ, देखता हूँ कि कौन तेरी रक्षा करता है। सनत कुमार बोले, इंद्र ने ऐसा कहकर क्रोध से उस दिगंबर को मारने के लिए वज्र हाथ में लिया। अनंतर सदाशिव ने वज्र हाथ में लिए इंद्र को देखकर उसका वज्र सहित हाथ वहीं पर स्तंभित कर दिया। फिर अत्यंत भयंकर विकराल नेत्र वाले रुद्र अत्यंत क्रुद्ध हो अपने तेज से शीघ्र ही अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। इंद्र भी भुजा के स्तंभित हो जाने से मन ही मन इस प्रकार प्रज्वलित हो गए जैसे मंत्र एवं औषधि से अपने पराक्रम को रुद्र देख कर सर्प प्रज्वलित होता है। जब बृहस्पति ने तेज से प्रज्वलित हुए उस महापुरुष को देखा तो उन्हें शंकर जानकर प्रणाम किया और उदार बुद्धि वाले बृहस्पति हाथ जोड़कर पृथ्वी में दंडवत करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति बोले, देवाधिदेव महादेव परमात्मा स्वरूप सर्व समृद्ध तीन नेत्र वाले जटाजूटधारी महेश्वर, आपको प्रणाम है। दीनों के नाथ सर्वव्यापक विभू तथा अंधकासुर के वध करता, आपको नमस्कार है। त्रिपुर का वध करने वाले सर्व परमेष्ठी ब्रह्मा, आपको नमस्कार है।
विरूपाक्ष रुद्र बहुरूप शंभु विरूप अतिरूप तथा रूप से अतीत आपको प्रणाम है। दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने वाले, यज्ञों का फल देने वाले, शिव यज्ञ स्वरूप परलोक के कर्म में प्रवृत्त करने वाले आपको प्रणाम है। कालांतक काल स्वरूप सर्प को धारण करने वाले परमेश्वर, सर्वत्र व्यापक आपको नमस्कार है। ब्रह्मा के सिर को काटने वाले ब्रह्म स्वरूप चंद्रमा से स्तुत ब्रह्मांड आप परमात्मा को नमस्कार है। नमस्कार है हे प्रभु, आप ही अग्नि वायु आकाश जल भूमि सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तथा समस्त तारागण हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु तथा उनसे स्तुत महेश्वर हो। आप ही सनकादि मुनि एवं तपोधन नारद हो। आप ही सारे जगत के ईश्वर तथा जगत स्वरूप हो। आप ही सब में अनुस्यूत, सबसे भिन्न एवं प्रकृति से परे हो। आप ही विधाता हो, जो रजोगुण से इस जगत की सृष्टि करते हो। आप ही विष्णु हो, जो सत्वगुण से इस जगत का पालन करते हो। आप ही महादेव हो, जो तमोगुण से इस पाष्टभूत सारे जगत का संहार करते हो। हे विश्व भावन, आपके ध्यान के बल से ही सूर्य तपता है, चंद्रमा अमृत टपकाता है और वायु बहता है। शंभो, आपके ध्यान के बल से ही मेघ जल की वृष्टि करते हैं और इंद्र तुम्हारे ध्यान के बल से ही इस त्रिलोकी को पुत्र के समान रक्षा करते हैं। तुम्हारे ही ध्यान के बल से मेघ सभी देवता एवं मुनीश्वर गण अपने अपने अधिकारों की नियमतः सुरक्षा करते हैं और आपके भय से चकित हो कांपते रहते हैं। हे रुद्र, तुम्हारे चरण कमल के सेवन के प्रभाव से मनुष्य इस पृथ्वी में अन्य देवताओं को कुछ नहीं समझते और त्रिलोकी के ईश्वरीय का भोग करते हैं। इतना ही नहीं है प्रभु, तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुष योगी जनों के लिए भी अगम्य दुर्लभ गति प्राप्त करते हैं। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, बृहस्पति ने लोक कल्याणकारी शिव की इस प्रकार स्तुति की। फिर उन्होंने इंद्र को उनके पैरों पर गिराया। सिर नीचा किए हुए इंद्र को शिव के चरणों में गिराकर बृहस्पति बड़ी नम्रता से शिव जी से बोले। बृहस्पति बोले, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपने चरणों पर गिरे हुए इस इंद्र के ऊपर से आप अपने नेत्र जन क्रोधा अग्नि को शांत कीजिए और इसका उद्धार कीजिए। हे महादेव, आप शरणागत महेंद्र की रक्षा करो एवं उस पर प्रसन्न हो जाओ। आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई यह क्रोधाग्नि शांत हो। सनत कुमार बोले, बृहस्पति की इस बात को सुनकर करुणा सिंधु देव महेश्वर मेघ गंभीर वाणी से बोले। महेश्वर बोले, बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से उत्पन्न हुए इस क्रोध को किस प्रकार धारण करूं? तुम ही कहो। सर्प जिसे केंचुली का त्याग कर देता है, पुनः उसे कैसे धारण कर सकता है? सनत कुमार बोले, भक्त बस्तल भगवान शिव के इस वचन को सुनकर बृहस्पति भय से उद्विग्न हो बड़े कलेश से बोले। बृहस्पति बोले, हे देव, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। आप इस इंद्र पर दया कर अपना भक्त बस्तल नाम सार्थक कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र त्यागिए, क्योंकि आप भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, अतः इस इंद्र का भी उद्धार कीजिए। सनत कुमार बोले, भक्त बस्तल नाम वाले प्रणत पाल भगवान शंकर ने बृहस्पति के वचन सुनकर उनसे कहा। शिव जी बोले, हे तात, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूँ।
तुमने इस इंद्र को जीवन दान दिया है, अतः तुम जीव नाम से जगत में विख्यात हो गए। मैं इंद्र को मारने वाली इस नेत्राग्नि को दूर फेंकता हूँ, जिससे यह इंद्र को पीड़ा ना पहुँचावे। सनत कुमार बोले, भगवान शंकर ने ऐसा कहकर अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न हुए उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर क्षार समुद्र में फेंक दिया। फिर लीला करने वाले वे भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर इंद्र एवं बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनके दर्शन के लिए जा रहे थे, उनका दर्शन पाकर इंद्र एवं बृहस्पति अपने स्थान को लौट आए। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान में इंद्र जीवन दान नामक 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।